हेलो और स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम गोल्फ के रूल 6 पार्ट 3 को डिटेल में डिकोड करने वाले हैं। देखिए, गोल्फ कोर्स पर एक कैडी सिर्फ बैग उठाने के लिए नहीं होता, वो एक खिलाड़ी का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिस्ट होता है। एक कैडी की दी गई छोटी सी सलाह भी किसी प्लेयर की जीत या हार तय कर सकती है। और आज का हमारा मेन फोकस रहेगा ऑर्डर ऑफ प्ले पर। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं रूल 6.4 की ये बेहद जरूरी चर्चा, जहां एक माइनर डिटेल भी पूरे गेम का नतीजा बदल सकती है। अब सबसे पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, क्या एक मासूम से एडवाइस पेनल्टी बन सकती है? सुनने में थोड़ा ड्रामेटिक लग रहा होगा, राइट? पर प्रोफेशनल गोल्फ की सच्चाई यही है। एक कैडी की छोटी सी रैंडमली दी गई सलाह या तो प्लेयर को एक मैसिव एडवांटेज दिला सकती है या फिर एक भयानक पेनल्टी का शिकार बना सकती है। गेम के दौरान रूल्स इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि अनजाने में की गई गलती की भी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए इन रूल्स को डीपली समझना जीत की सबसे पहली सीढ़ी है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज के रोड मैप में 5 मुख्य पॉइंट्स हैं। पहला, रूल 6.4 यानी ऑर्डर ऑफ प्ले। दूसरा, स्ट्रोक प्ले और रेडी गोल्फ। तीसरा, मैच प्ले के स्ट्रिक्ट नियम। चौथा, कंसीड करने का ऑप्शन। और आखिर में हम डिस्कस करेंगे कैडीज की सबसे बड़ी गलती। तो चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। रूल 6.4 ऑर्डर ऑफ प्ले। एक प्रोफेशनल कैडी को मैदान पर सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि आखिर गेम का फॉर्मेट क्या चल रहा है, क्योंकि इसी फॉर्मेट पर पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी डिपेंड करती है। आखिर ये ऑर्डर ऑफ प्ले काम कैसे करता है? रूल 6.4 स्ट्रिक्टली ये डिटरमाइन करता है कि कौन सा प्लेयर गोल्फ बॉल को सबसे पहले हिट करेगा। और ये सीक्वेंस यानी खेलने का क्रम कंप्लीटली इस बात पर निर्भर करता है कि मैच स्ट्रोक प्ले फॉर्मेट में चल रहा है या फिर मैच प्ले फॉर्मेट में। इन दोनों फॉर्मेट्स की अपनी अलग अलग डिमांड्स हैं। अगर फॉर्मेट जज करने में थोड़ी सी भी चूक हुई तो पूरी स्ट्रैटेजी फेल हो सकती है। स्ट्रोक प्ले और मैच प्ले के बीच का डिफरेंस सच में बहुत दिलचस्प है। स्ट्रोक प्ले को देखा जाए तो वहां पूरा का पूरा फोकस स्पीड और वक्त बचाने पर होता है। खेल की रफ्तार बनाए रखना जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ मैच प्ले बिल्कुल अलग यूनिवर्स है। वहां फोकस स्ट्रिक्टली टर्न और ऑर्डर पर होता है। एक तरफ स्पीड को प्रेफरेंस मिलती है तो दूसरी तरफ एकदम स्ट्रिक्ट अनुशासन चाहिए। अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, स्ट्रोक प्ले और रेडी गोल्फ। जब हम स्ट्रोक प्ले की बात करते हैं तो सबसे क्रूशियल चीज होती है टाइम सेव करना। और यहीं पर रेडी गोल्फ का कॉन्सेप्ट गेम में आता है। रेडी गोल्फ का फंडा बड़ा सिंपल है। जब भी कोई प्लेयर शॉट के लिए रेडी हो, उसको तुरंत खेलने के लिए इनकरेज किया जाना चाहिए, भले ही टेक्निकली किसी और की बारी क्यों ना हो। लेकिन इसमें कुछ शर्तें अप्लाई होती हैं। पहला, ये पूरी तरह सेफ होना चाहिए। दूसरा, इससे मैदान पर किसी को डेंजर या चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। और तीसरा, बाकी खिलाड़ियों का ध्यान भंग यानी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। एक स्मार्ट कैडी को इन सभी बातों का परफेक्ट बैलेंस बनाकर चलना होता है। So the crucial point is this giant zero. अब सोचिए जरा कि यह बड़ा सा जीरो आखिर क्या बता रहा है। स्ट्रोक प्ले में अगर कोई प्लेयर अपनी बारी का इंतजार किए बिना आउट ऑफ टर्न खेलता है तो उसके पेनल्टी पॉइंट्स कितने होंगे? 0। जी हां, बिल्कुल शून्य। स्ट्रोक प्ले में आउट ऑफ टर्न खेलने पर कोई पेनल्टी नहीं लगती, क्योंकि मेन लक्ष्य गेम को तेजी से आगे बढ़ाना होता है। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है और रेडी गोल्फ का फाउंडेशन भी यही है। लेकिन अब माहौल थोड़ा सीरियस होने वाला है, क्योंकि बारी आती है तीसरे सेक्शन की, मैच प्ले के स्ट्रिक्ट नियम। देखिए, स्ट्रोक प्ले वाली आज़ादी यहां बिल्कुल काम नहीं आती। यहां रूल्स बहुत सख्त हैं और एक कैडी की गाइडेंस पर ही प्लेयर का पूरा गेम टेका होता है। यहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। मैच प्ले का सबसे बेसिक और आधारभूत नियम क्या है, इसे इन 2 स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, उस बॉल को आइडेंटिफाई करना जो होल से सबसे दूर यानी फर्देस्ट है। स्टेप 2, सिर्फ और सिर्फ उसी स्पेसिफिक प्लेयर को अपना शॉट पहले हिट करना होगा। कैडीज को यह फॉर्मूला हमेशा याद रखना चाहिए कि फर्देस्ट फ्रॉम द होल प्लेस फर्स्ट। इस सीक्वेंस को तोड़ने के बारे में तो सोचना भी नहीं चाहिए। और अब आती है सबसे शॉकिंग और क्लाइमैक्स वाली बात। अगर मैच प्ले में कोई प्लेयर अपनी बारी आने से पहले जल्दीबाजी में शॉट हिट कर देता है तो ओपोनेंट उस स्ट्रोक को लिटरली कैंसिल कर सकता है। जी हां, विरोधी खिलाड़ी पूरे हक के साथ उस स्ट्रोक को तुरंत कैंसिल करवा देगा और फिर उस प्लेयर को अपनी पुरानी जगह पर वापस आकर दोबारा शॉट मारना पड़ेगा। जस्ट इमेजिन, एक परफेक्ट हिट शॉट का कैंसिल हो जाना किसी भी मैच में कितना बड़ा मानसिक और गेम चेंजिंग नुकसान हो सकता है। मैच प्ले के नियम स्ट्रिक्ट जरूर है, लेकिन इसमें एक बेहद क्लेवर पहलू भी जुड़ा हुआ है।
हमारा चौथा सेक्शन उसी बारे में है, कंसीड करने का ऑप्शन। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जहां बॉल के होल में आखिरी बार गिरने का इंतजार करना हर बार जरूरी नहीं होता। तो आखिर कंसीडिंग का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है अपने ओपोनेंट के अगले शॉट के नतीजे को पहले ही स्वीकार कर लेना, यानी उनको आखिरी पट मारे बिना ही अपनी बॉल उठाने की इजाजत दे देना। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके वक्त तो बचता ही है, पर कई बार विरोधी पर एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बनाया जा सकता है। ये मैच प्ले की एक बहुत ही एडवांस्ड और पॉपुलर स्ट्रैटेजी मानी जाती है। अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन पर आ गए हैं, कैडीज की सबसे बड़ी गलती। स्ट्रोक प्ले और मैच प्ले के बीच की कंफ्यूजन से मैदान पर सबसे भयानक भूल क्या हो सकती है, चलिए समझते हैं। यहां एक सबसे बड़ा गोल्डन रूल हमेशा याद रखना होगा। अगर प्लेयर रेडी हो पर टर्न ना हो तो वेट करें। मैच प्ले के दौरान अगर प्लेयर अपना शॉट मारने के लिए पूरी तरह तैयार भी खड़ा हो, लेकिन टेक्निकली उसकी बारी नहीं आई है, तो एक अलर्ट कैडी का काम है उसको वहीं रोक देना। मैच प्ले में कभी भी गलती से रेडी गोल्फ अप्लाई नहीं करना चाहिए। ऐसे हालत में शांति से वेट करना और अपनी टर्न का इंतजार करना ही सबसे सही और सेफ कदम होता है। तो इन सभी नियमों और फॉर्मेट्स को बारीकी से समझने के बाद दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या मैदान पर असली कंट्रोल असल में कैडी के पास ही होता है? ये बिल्कुल सोचने वाली बात है कि कैसे एक सही और टाइमली सलाह जीत दिला सकती है, और वही फॉर्मेट्स का थोड़ा सा भी कंफ्यूजन पूरी बाजी पलट सकता है। एक नॉलेजेबल कैडी के पास रूल्स की जो छिपी हुई ताकत होती है ना, वो सच में हैरानकुन है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। ऐसे ही नए और दिलचस्प कॉन्सेप्ट्स के साथ फिर मुलाकात होगी।